अल्लाह ताला हमारी जितनी मदद हो सकती है उतनी करें और हमें ऐसी आजमाइश में कभी ना डालिएगा। देखो ना, जो भी मर गया है अभी भी मरना है। घर बैठे आके बंदे 14 फैर मार के बिल्कुल नाहक। मुझे फायरों की अपने घर तक आवाज़ आई है। साड़ी 40 साल की दोस्ती है ते अदोते अल्लाह साड़ी मुलाकात होनी है। कोई वास्ता कोई गल है ही नहीं किसी किस्म की भी। बात उनकी असी मूव खाऊंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। नाज़रीन, आपको पता है कि मैं वाक़यात को जो है ना कोशिश ये करता हूँ कि आपके सामने वो हालात रखूँ जो कोई क्राइम रिपोर्टर जो है ना उन तक ना पहुँच सके। मैंने आज से 15 दिन पहले जो है ना एक बड़ा यानी ताकतवर बंदा, बड़ा कारोबारी शख्सियत और कसूर पत्तों का बहुत बड़ा नाम रियाज, जिसको मर्डर कर दिया गया था। मैंने उसके ऊपर जो है ना 2 प्रोग्राम किए हैं। मैंने चौधरी आतिफ जो हैं उनके जिगरी दोस्त थे और दूसरे शकील साहब पास में बैठे हुए हैं। इन तीनों दोस्तों की दोस्ती के बारे में जो है ना किताबें लिखी गई हैं वहाँ पे। लोग ये बताते हैं कि हमें जो है ना आज रियाज की मौत के बाद पता लगा कि आपस में दोस्त थे। ज़िंदगी के अंदर मैंने आज इनसे आउट ऑफ द कैमरा जो है ना यानी बिहाइंड द कैमरा मैंने इनसे ये पूछा कि जी कभी कोई झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ। इन्होंने जवाब दिया कि चोरी साहब बंद कमरे में कई दफ़ा झगड़े हुए हैं लेकिन बंद कमरे में सुलह हुई है। आप ये देखें कि उस बेचारे को जब दुनिया से कूच करवाई गया, मर्डर किया गया ना, तो आपको जो बात मैं बताने लगा ना, आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी कानों को हाथ लगा जाएंगे। आप ये देखें कि एक कीमती जान जो करोड़ों की ज़मीन का जायदाद का मालिक था और लीगल काम करने वाला बंदा, कोई उसके ऊपर बताखोरी, कोई ब्लैकमेलिंग, कोई पुलिस मुकाबला, कोई डकैती का ऐसा मुकदमा इसके ऊपर नहीं था। कारोबारी शख्सियत बहुत बड़ा पत्तोगी का नाम था। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि उन शूटरों ने जिन्होंने पैसे लेकर उस बंदे को मर्डर किया है, उनको 3 लाख रुपए का कहा गया कि आपको देंगे। 25,000 रुपये उन्होंने वसूल किया, 2 पिस्टल लिए और उन्होंने इनके दोस्त के ऊपर अटैक करके उसको दुनिया फानी से कूच करवा दिया। अब आप देखिएगा कि इस वाक़या के अंदर कितनी सच्चाई है। और ये उनके वो करीबी दोस्त हैं जो केस के मुद्दई भी हैं। आपको ये बताते हैं कि अभी तक की जो सूरत हाल है वो क्या है। शकील भाई, सब तो पहले मैं थोड़ा शुक्रिया अदा करना कि तुसी एडी खतरनाक स्टेज देते ना मेरे को आए और अल्लाह वाला अज लाइट गई सी लाहौर का तकरीबन इस टाइम ब्लैकआउट होया है। तो मैनू चूंकि टाइम का अंदाजा है, उतो साड़ी भाभी भी वकील ने, तो मैनू अंदाजा है कि उन्होंने परेशान होना है। मैं इस को ना दूसरियां लाइटां लगा कर प्रोग्राम कर रहा हूँ। शकील भाई, तुसी मैनू दसो यह वाक़या जो होया है तुहाडे दिल ते की गुजरी तो वाक़या की है? जो इस साड़ा उन्होंने 40 साल की रफाकत है, 40 साल का उस बंदे नाल तलक है। 40 साल तक असीं इकट्ठे ही सौंदे रहे, इक्को बैड ते इक्को साढ़े निज़ाम चलता रहा। तो मैं ना जो वाक़या होया बहुत परेशान हो गया वहाँ भी। कोई किसी बंदे नाल मामलात नहीं, कोई किसी बंदे नाल कोई दुश्मनी नहीं। तो उन्हें 25,000 रुपया लैके उस बंदे का 25,000 रुपया डेली खर्चा सी। 25,000 रुपये खर्चा। हाँ, 25,000 रुपया लैके बंदे शूटर मार दिता। अच्छा, मेरी उनका कोई गुनाह नहीं, कोई उनका मसलन दुश्मनी नहीं, कोई उन्हें बंदे नाल साडा कोई वास्ता नहीं। जो शूटर है शूटर उन्हें मार दिता। इस टाइम वो जो शूटर ने जिन्होंने 25,000 रुपये लिता है तो बाकी 275 लेना थी, वो CCD की कस्टडी कस्टडी ਵਿੱਚ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਮਾਲੂਮ ਸਨ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ਨਾਖਤ ਪਰੇਡ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਰਹੀ, ਇਹ ਬਿਲਾ ਜਵਾਜ਼ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ CCD ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਤਮਿਨ ਆ। ਜੋ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਲਾਇਆ ਅਮਲ ਹੈ, ਜੋ CCD ਦੇ ਕਵਾਇਦੋ ਜ਼ਵਾਬਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਖੁੱਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿ CCD ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਸੁਹੇਲ ਜ਼ਫਰ ਚੱਡਾ ਦਾ ਵਾਜ਼ਿਹ ਐਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਤਲ 'ਚ ਸ਼ੂਟਰ ਇਨਵਾਲਵ ਹੋਣਗੇ CCD ਹਰਕਤ 'ਚ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦਰਜਨੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 10-10 ਸਾਲ ਕੇਸ ਲਟਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। 20 ਸਾਲ ਜੀ, 10-20 ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੋਈ ਤੇ ਕੀ ਹੋਈ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੁਹੇਲ ਜ਼ਫਰ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਤਲ 'ਚ ਸ਼ੂਟਰ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈਗਾ CCD ਹਰਕਤ 'ਚ ਆਏਗੀ। ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ? ਇਹੋ ਮੁਤਾਲਬਾ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੁਦਈ ਬਣ ਗਏ ਹੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕੀ ਜਾਨ ਛੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕੰਬਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਰਨਾ ਹੈ।
ਸਾਡੀ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਜ਼ਮ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋ। ਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬਿਲकुल ਤਿਆर इंसाफ है तो हर दरवाज़ा खटखड़ा होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब नाज़रीन ये चौधरी आतिफ है, पहले शकील भाई बैठे हुए साथ, मेरा उनके साथ 25-30 साल पुराना ये रन है। आप यकीन कीजिए जो बातें यहाँ पे आज हुई हैं ना, मैं अगर आप लोगों से साथ शेयर करूँ ना प्रोग्राम 40 मिनट का हो जाएगा। अब ये चौधरी आतिफ साहब जो है ना ये गवाह है उस केस के अंदर, और आप देखें कि आपको पता है कि अक्सर इस तरह के जो मर्डर्स होते हैं ना, पुलिस तफ्तीश जो है ना, जिसमें शूटर्स को यानी सामने ना लाया जाए, वो मंजर यहाँ पे नाम ना आए, तो पुलिस तफ्तीश का आगाज़ जो है ना घर से करती है। अब इन तीनों की दोस्ती के यानी कि चर्चे हैं पूरे पत्तों की और कसूर के अंदर, तो पुलिस वालों ने जब इन्होंने कहा ना कि मैं मुद्दई बनता हूँ, ज़ाहिर उनके घर में कोई ऐसा बंदा नहीं था जो स्टैंड लेता, तो पुलिस वालों ने इनका पूरा जो है ना डाटा चेक किया कि कहीं कोई समथिंग रॉन्ग तो नहीं। फिर उन्होंने खुद पुलिस वालों को कहा जो तुम सोचते पे ना वो गल नहीं जेगी, गल है कि साडा भरा सी, असीं इहदा अल्लाह दे हुकम नाल केस लड़ांगे, अदालतों में फैसले लड़ांगे, हर इंसाफ का दरवाज़ा इन्होंने खड़कावांगे। पुलिस वालों ने इनको जो है गवाह बना दिया है, और अब ये बताते हैं कि इनको किस तरह की सिचुएशन जो है उसका आमना सामना करना पड़ रहा है। चौधरी आतिफ भाई सब तो पहले तुहाडा शुक्रिया कि तुसीं इन्हां हालात दे विच भी ना ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੋਝ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਲਾਏ ਤਾਕ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਫ਼ਤਰ ਆਏ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸੀ ਜਾਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪੜੇ ਨੂੰ ਪੜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਨਹੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਦੇਖੋ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ 10-11 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ, 11 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਉਹ 80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਹੁਣ 10-11 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਹਿਫਜ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਬੱਚਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਵੀ ਹਾਂ, ਦੋਸਤ ਵੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰ ਫੋਰਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਓ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਆਤਿਫ ਭਾਈ ਦੱਸੋ, ਸ਼ੂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਸ਼ਕੀਲ ਭਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 25,000 ਸਿਰਫ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਦਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ CTD ਤੇ ਮੁਤਲਕਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫੁੱਲਰਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾ ਜੀ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਬੰਦੇ ਨੇ 25,000 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਦੋ ਪਿਸਤੌਲ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ 25,000 ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਾ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ 14 ਫਾਇਰ ਆ ਕੇ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ CCTV ਦੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹ ਦੌਰ ਹੈ CCTV ਯਕੀਨ ਦਾ। ਕਰੋ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੂਰਾ ਅਮਨ ਹੋਇਆ ਕਿ CCTV ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਾਲਿਆਂ ਦੇ ਗੰਨਾਂ ਲਿਜਾਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਟੂ ਟੰਗਾ ਖਤਮ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਿਨ ਲਾਈਫ ਗੁਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ 14 ਫੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਹਕ, ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ। ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਆਤਿਫ ਭਾਈ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਾ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਜਿਹੜਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕੀਲ ਭਾਈ ਨੇ ਤੇ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਮਰਹੂਮ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਡੇ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕੋਈ? ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਡੇ ਕੋ ਐਵੇਂ ਅੱਡੇ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਅੱਡੇ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੱਸ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਡਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਠੇਕੇ ਲੈਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਬ੍ਰਾਂਡ ਟਰੇਡਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕ ਨੇ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਅਨਲੀਗਲ ਅਸੀਂ ਕਿਤੋਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੀ ਸੀ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ? ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ CTD ਜਾਂ ਉਹ ਮੁਤਲਕਾ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫੁੱਲਰਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਥੱਲੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਤਮਿਨ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ 2 ਕਤਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਕੋਲ ਗੁਲਵਾ ਲਿੱਤੇ ਸਨ। ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਫੁੱਲਰਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੰਜੇ ਹੋਏ ਮੰਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨੇ
ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ CTD ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ CTD ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਤਮਿਨ ਹਾਂ। CCD ਪਤੋ ਕਿਹਦੇ ਬੋਲ ਨੇ? ਹਾਂ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਲਮ ਸਾਡੇ ਇਲਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਜਰੀਆ ਇਤਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੀ ਫਲਾਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕਿਸੇ ਯਾਨੀ ਕਨਫਰਮ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਭਾਦੀ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਜ਼ਰ ਆਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਅੱਛਾ ਬਿਲ ਫਰਜ਼ ਅਗਰ ਵਾਕਈ ਉਹ CCD ਦੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਹੋਣ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ CCD ਕੋਲ? ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ CTD ਦਾ ਜੋ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨਸਾਫ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਖੁੱਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਜੋ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 14 ਸਾਡਾ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹ ਲੜ ਜਾਈਦਾ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਫਜ਼ੇ ਕੁਰਾਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤਾਕਤਵਰ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਬੁਰਜਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ 5000 ਰੁਪਇਆ, ਸਿਰਫ 5000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਆ ਕੇ ਘਰ ਬੰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆਗਾ ਤੇ ਰੀਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਪਤੋਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਮੁਖਤਸਰ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੱਠਾ ਔਰ ਆਈਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਖਤ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫੌਰੀ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ CCD ਤੋਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਤਮਿਨ। ਅਗਰ CCD ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ मुतमिन? ਅਸੀਂ ਫਿਰ भी मुतमिन है जी, वो जो फैसला करेंगे अच्छा करेंगे। ये जी मरहूम जो रियाज से ना उनका बेटा है, अकलौता बेटा है, हाफिज़ कुरान है। मैंने इस बच्चे से जो है ना, क्योंकि मैंने अपने वालिद की जो बॉडी देखी थी ना, आप यकीन कीजिएगा फ्रीज़र के अंदर मेरे वालिद साहब ने वाइट शर्ट पहनी थी, ब्लैक टाई लगाई थी, कोट उन्होंने पहना हुआ था, कोट समेत जो है ना बेल्ट लगा के उनको ना फ्रीज़र के अंदर घुमाया जा रहा था। मैं सर्द खाने में गया हूँ तो एक नर्स ने मुझे इशारा किया कि वो आप, मैंने पूछा ना मेरे फादर चौधरी रहमत अली एडवोकेट किधर हैं, तो मेरे दिन में ये बात है कि मेरे फादर सामने बेंच पे बैठे होंगे। मैंने ये नहीं मेरे मुंह से निकल रहा था खौफ के मारे कि मेरे वालिद साहब की लाश कहाँ पे है। हालांकि मुझे पता था ये सर्द खाना है, इतना तो बच्चा 23 साल मेरी उम्र थी, इतनी तो मुझे सेंस थी कि ये बॉडी वाला यानी कि डेड हाउस है, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी थी। मैंने नर्स को ही पूछा था मेरे फादर कहाँ पे हैं, वो कहती वो वकील साहब की बॉडी पड़ी है। तो मैं जब शीशे पे से ऐसे मैंने मुँह रखा है ना, तो मेरे वालिद को अंदर जो है ना मशीन घुमा रही थी। मैंने इस बच्चे को ना, ये बच्चा जो है बड़ा मैच्योर है, तो मैंने इस बच्चे से जब ये सवाल किया, मैंने कहा मैं सोचूं कि इस बच्चे की फीलिंग्स क्या हैं। मैंने इस बच्चे से पूछा कि बेटे आपने जब अपने पापा की बॉडी को देखा है तो क्या सीन था। मैं चाहता हूँ पहले इस बच्चे के मुंह से आप ये बात सुनें। बेटे जब आपके पापा को फायर लगे वो सीन क्या था, सारी बात बताएं। आप कहाँ खड़े थे, क्या हुआ था? मैं जी अपने घर में था, तो मुझे फायरों की अपने घर तक आवाज़ आई है, तो मुझे ऐसे लगा है कि कोई इधर गांव वगैरह में ऐसे होता रहता है, ऐसे आवाज़ें आती रहती हैं। तो मेरे दोस्त ने आके बताया कि ऐसे मतलब कि कुछ सीन हो गया उल्ट पुल्ट, मतलब गड़बड़ हो गई है। तो मैं भागता गया अपने डेरे में, तो उधर मैंने देखा, पहले अभी दूसरा दरवाज़ा खोला है मैंने, तो उधर मैंने पापा की देखी डेड बॉडी। बेटे जब आपने पापा की बॉडी देखी है तो वहाँ पे और कौन मौजूद था? मेरे चाचू थे दोनों। वो क्या नाम है उनके? चाचू आतिफ? चाचू आतिफ और चाचू शकील। ये मौके पे खड़े थे वो वहाँ दोनों पे। थे। फिर आपने बॉडी को हिलाने की कोशिश नहीं की? मैंने की, लेकिन फिर मैं एक मतलब कि मैंने एक दफ़ा कोशिश की? एक दफ़ा मैंने कोशिश की। फिर आप अंदर हिम्मत नहीं बढ़ी? फिर मेरी हिम्मत नहीं बढ़ी, मैंने वो सारा देखा खून वगैरह, तो फिर बस मैं पीछे हट गया। कितना खून था नीचे? वो तकरीबन आधा हॉल पूरा खून से भर गया था। इतना खून निकल गया हुआ था। फिर आपके दिल के अंदर क्या आया उस वक्त? आपने क्या सोचा कि मेरे पापा को किसने मारा होगा? मुझे तो यही लगा कि अभी उस वक्त तो उस दिन तो कुछ भी नहीं था, उस दिन तो मुझे बस टेंशन थी। फिर 2-3 दिन बाद मैंने सोचा कि कोई करीबी था जिसने बस इतने से पैसों में उनकी जान ले ली। बेटे आप CCD के प्रोग्राम देखते हैं? हाँ। आप क्या चाहते हैं आपके पापा को जिन्होंने मारा उनके साथ क्या होना चाहिए? बस इंसाफ होना चाहिए, और जो भी CCD करेगी हम उनके ऊपर मुतमिन हैं, और उनका जो भी फैसला होगा वो अच्छाई की तरफ ही होगा।
बेटे आप ये चाहते हैं कि अदालतों से आपको इंसाफ मिले, या आप ये चाहते हैं कि जिस तरह सीसीडी शूटरों के साथ करती है इनके साथ भी वैसे कर दिया जाए? हमें अदालतों से भी इंसाफ मिले और सीसीडी भी जो करेगी हम उस पर भी मुतमईन हैं। अच्छा बेटे, आपके फादर आपसे प्यार करते थे? जी याद आते हैं? हाँ जी। आप अल्लाह ताला से क्या रिक्वेस्ट करनी चाहिए? लोग अपील करते हैं मरियम नवाज साहबा को, आप अल्लाह ताला से अपील करें, क्या चाहते हैं आप? कि अल्लाह ताला हमारी जितनी मदद हो सकती है उतनी करें और हमें ऐसी आजमाइश में कभी ना डालिएगा। नाज़रीन, ये देखें आप बच्चे का जो फ़िक्र है ना कि अल्लाह ताला हमें ऐसी आजमाइश में कभी ना डाले, ये पता बच्चे ने क्या कह दिया, ये आप सोचिएगा ज़रूर। जो ये उम्र है ना, ये उम्र कार गुजरने की होती है। इस उम्र के अंदर इस बच्चे को सोचना पड़ गया है। अल्लाह ताला जो है ना इस बच्चे को इंसाफ दे। मैं सीसीडी से ये रिक्वेस्ट करूँ, ख़ास करके जो है सैयद ज़फ़र चट्टा साहब, उनको पता है कि मैंने हमेशा सीसीडी के प्रोग्राम को जो है ना कवर किया है, और जितना मैं अंदरीन बातें निकाल के बाहर लाता हूँ। मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ कि मैंने जिस उम्र में फादर की लाश देखी थी ना, तो मैं बड़ी बड़ी यानी मिच्योर मेरी उम्र थी उस वक्त ना। इस बच्चे की बातों ने जो है ना मुझे झंझोड़ के रख दिया है। मैं सैयद ज़फ़र चट्टा साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, सर आपको पता है कि हमने जितनी मेहनत की, अल्हम्दुलिल्लाह आज सीसीडी अपने कामों से और हमारी बताई हुई बातों से जो है ना अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत बख्श दी है कि हर बंदा ये कहता है मेरा केस सीसीडी को दे दें। ये जो शकील भाई यहाँ पे बैठे हुए थे ना, इन्होंने बड़ी मुसीबत जेल में काटी है। ये चौधरी आतिफ साहब हैं, इनका आपस में इस तरह का ताल्लुक है कि आपकी सोच होगी। आप देखें ना कि शूटर 25,000 रुपये लेकर बंदे मार रहे हैं, और ये उस मुकदमा कत्ल के मुद्दई और गवाह बन गए। और आपको पता है कि आजकल के हालात में गवाह मुद्दई बनना क्या होता है और कितनी इसकी अहमियत होती है। तो चट्टा साहब को ये चाहिए अपनी सीसीडी को फ्री हैंड दें, और उनको ये कहें कोई सियासी दबाव जो है महसूस नहीं करना, किसी का प्रेशर नहीं लेना, और मेरिट के ऊपर, क्योंकि सर के अपने मुंह के अल्फाज हैं कि जहां पर शूटर का नाम आएगा तो सीसीडी तो हरकत में आएगी, तो सीसीडी को हरकत में आना चाहिए। बाकी बात मेरी सारी ऑडियंस भी समझ रही है। कमेंट बॉक्स में आप ये ज़रूर लिख दीजिएगा इस मासूम बच्चे के आंसू जो हैं, या इसकी जो खामोशी है, या इसका आखिरी डायलॉग कि अल्लाह ताला हमें आजमाइश में ना डालना, इसका मतलब क्या है? कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं हमेशा की तरह आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।